नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास टेक्निकल के एक और एपिसोड में। क्या हाल है आप लोग के? आज मैं बात करने जा रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज की। जी हां दोस्तों, फोर्ड मोटर कंपनी ने इंडिया से ले ली है अलविदा। फोर्ड हैज शट डाउन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया एंड फोर्ड नो लॉन्गर विल बी हैविंग एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस इन इंडिया। ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज थी। डेफिनेटली जब ये न्यूज रिलीज की गई, आई वॉज लाइक, कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का अंदाजा था, बिकॉज देवर रूमर्स इन द मार्केट। ऐसे रूमर्स तो ऑडी के लिए भी थे कि ऑडी इज लिविंग डाउन इंडिया और बहुत जल्दी सब कुछ चेंज होने वाला है, ऑडी विल नो लॉन्गर बी सेलिंग देयर कार्स इन इंडिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विद द एडवेंट ऑफ न्यू मॉडल्स कमिंग आउट एवरी सिंगल डे, ऑडी फटाफट अपनी ईवी लाइनअप भी बढ़ाते जा रहा है, जिससे कि क्लियर साबित हो रहा है कि ऑडी इज हियर टू स्टे। लेकिन अगर हम बात करें फोर्ड की, इट केम एज अ शॉकर टू एवरीवन। जहाँ तक मुझे पता है, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट तक अपने ट्विटर के ऊपर या अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक शॉकिंग रिवीलेशन कर रहे थे एंड स्टोरीज में वो खुद लिख रहे थे कि यार ऐसे कैसे हो गया। बिकॉज वी कैन वेरी वेल सी दैट फोर्ड कहीं ना कहीं, ओके ऑब्वियसली दे वर नॉट पुटिंग इन बिग नंबर्स, बट द कार्स वर सेलिंग। जहाँ तक बात करें फोर्ड एंडेवर की, दैट इज अ हिट। इट लुक्स सो ऑसम, सच अ ह्यूज एसयूवी। फॉर्च्यूनर को इकलौती गाड़ी है जो टक्कर दे सकती है, वो है फोर्ड एंडेवर। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ऐसा क्या हो गया कि अभी आपको रोड के ऊपर ना ही फोर्ड एंडेवर, फोर्ड फीगो, फोर्ड फोकस, फ्यूजन एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इको स्पोर्ट ये देखने नहीं मिलने वाली। ऐसा क्या हो गया कि फोर्ड को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? 27 ईयर्स से फोर्ड इंडिया में ऑपरेशंस चला रहा था। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, वो टाइम पे फोर्ड की आइकॉन गाड़ी आई थी। इट वॉज द टिपिकल मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया व्हीकल, एंड आइकॉन सेट द बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस सेडान्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. It was brawny, it was spacious, it was built tough, just like a typical Ford. लेकिन more importantly, Ford ने अपने झंडे गाड़ दिए थे इंडियन इंडस्ट्री के अंदर। तो जानने वाली बात यह है, क्या 27 सालों के बाद इंडिया और फोर्ड की जो शादी थी उसमें डिवोर्स क्यों हो गया? जी हाँ, लेट मी पुट दिस दैट वे। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया फोर्ड को कि उन्हें इतना मेजर स्टेप लेना पड़ा और लिटरली रातों रात अपने बैग्स पैक करके दे वर लाइक कि वी आर नो लॉन्गर डूइंग एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अब देखिए, इंटरनल न्यूज़ किसी को नहीं पता। अगर हर चीज़ सबको पता चल जाए तो फिर क्या बात रहेगी? देन इट्स नॉट न्यूज़, इट इज़ समथिंग वेरी एक आम बात हो जाती है। लेकिन अगर हम एक जनरलाइज्ड आइडिया जो इस वक्त हमें मिला है मार्केट से, उसकी बात करें, सो द सैड फैक्ट इज दैट फोर्ड मोटर्स इंडिया had lost over $2 billion in the past 10 years in just operational cost. ये थी फोर्ड की प्रेस रिलीज कि उनका तकरीबन $2 बिलियन का नुकसान हो गया है पिछले 10 सालों के अंदर ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जब भी कोई बाहर से मैन्युफैक्चरिंग की हुई कंपनी इंडिया में आती है तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमें पता है, टाटा की जब नैनो आई थी उस टाइम पे भी जो वेस्ट बंगाल में सब बड़े बड़े सीन हो गए थे, जिसकी वजह से फाइनली टाटा सेटअप शॉप इन गुजरात, बहुत सारी चीज़ें हुई। बिकॉज इंटरनल स्टेट में इतने सारे कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, 100 तरीके की पेचीदगियाँ हैं। तो प्रोबेबली दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ दोज रीजन्स। किसको नहीं पता? ऑब्वियसली गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। एनीवेज, हम उस पॉइंट पे नहीं आते। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्ड के एग्जिट की वजह से तकरीबन 4000 लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। ये भी बहुत एक सैड फिगर है जो बाहर निकल कर आ रहा है। और उससे भी ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच के हैरानी हो रही है कि यार जो इतनी बड़ी बड़ी डीलरशिप्स है फोर्ड की, उनका क्या? उनके पास जो इन्वेंट्री पाइलअप हो चुकी है उसका क्या? मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आपके पास एक फोर्ड की गाड़ी है तो आप उसे जब बेचने जाएंगे तो आपकी रीसेल वैल्यू का क्या? मतलब पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। एक मैन्युफैक्चरर जब अपना गढ़ छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद तो भैया राम राज्य हो जाता है। यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन, हाउ इट्स गोना हैपन। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो देखकर, सोचकर, समझकर कहीं ना कहीं इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट द फैक्ट। और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें भाई, 2020 में जब पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी, व्हेन इट ऑल स्टार्टेड, अगर उस टाइम पे ये डिसीजन लिया जाता तो इट कुड हैव वेरी वेल लाइक क्यूमुलेटेड कि यार कोविड की वजह से ऐसा हुआ, दे कुडंट ऑपरेट, नहीं पड़ रहा है काम करने के लिए। ऑब्वियसली फोर्ड मोटर कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती। लेकिन आज जब बिजनेस वापस से पिकअप हो रहा है, पेंडेमिक, इवन दो वी आर स्टिल लिविंग विद द पेंडेमिक, वी हैव लर्न टू लिव विद कोरोना, लेकिन अब जाके बिजनेस वापस रिवाइव होने शुरू हो रहे हैं। और ऐसे टाइम पे फोर्ड इज एग्जिटिंग द कंट्री, इट्स वेरी सैड।
क्या बोला जाए। उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है, दुख की बात मतलब मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा फोर्ड का प्लान क्या है। फोर्ड हैज ऑल्सो अनाउंस दैट डोंट वरी गाइस, हम पूरी तरीके से इंडिया नहीं छोड़ के जा रहे हैं। वी विल स्टिल बी सेलिंग आवर फोर्ड मस्टैंग एंड द अपकमिंग मस्टैंग ईवी। अब यार आप मुझे एक बात बताओ, ये जो सदमा लगा है, एक इमेज पे जो झटका लगा है, धक्का लगा है लोगों को कि यार फोर्ड ने अपना मैदान जंग छोड़ के चला गया, तो कैसे लोग उस पर भरोसा करेंगे जब वो एक ऑल टुगेदर न्यू प्रोडक्ट इंडिया में वापस लेके आए, और वो भी एक ईवी, एक ऐसी ईवी। ऑब्वियसली मैं मस्टैंग की बात नहीं कर रहा, मस्टैंग तो वैसे ही बिकती है, पहले से ही बिक रही थी, अभी भी बिकेगी और बिकती रही। लेकिन अगर हम बात करें, एक जनरलाइज्ड बात करें, तो यार कैसे पॉसिबल है आज ईवी एक्सपेंशन करना, एक मार्केट को कैप्चर करना। किस तरीके से एमजी ने अपनी ZS ईवी निकाली, क्या एड कैंपेन किया ज़बरदस्त। ह्यूंडई की कोना है टक्कर देने के लिए, आपकी टाटा की नेक्सॉन है, टाटा की टिगोर है। ऑब्वियसली वो तो थोड़ा सस्ते रेंज में आते हैं, लेकिन अगर मैं हायर कैटेगरी की बात करें तो मर्सिडीज इज रूलिंग द रूस्ट। मर्सिडीज अपनी EQC ऑलरेडी सक्सेसफुल मार्केट में चला रहा है, उसके बाद EQB आ रही है, EQE आ रही है, EQS आने वाली है। मतलब पूरी तरीके से जोर लगा के वो लोग इलेक्ट्रिक कार्स में उतर चुके हैं। तो कौन खरीदेगा फोर्ड की मस्टैंग ईवी? और जब ये बात आ जाएगी कि यार फोर्ड का तो कुछ भरोसा ही नहीं है, कल को वो भी बंद करके चले जाएंगे, तो किसने ठेका लेके रखा है इस चीज़ का? तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक बात है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये चीज़ से लोगों को सेटबैक पड़ा है, और खास करके उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी फोर्ड की गाड़ी है। अब सर्विस के इश्यूज होंगे, स्पेयर पार्ट्स के इशू होंगे, 100 तरीके की चीज़ें होंगी, पता नहीं क्या होगा। बट ये बहुत ही बुरा लगा मुझे देखकर कि फोर्ड जैसी कंपनी, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, फोर्ड मोटर कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन द एंटायर वर्ल्ड, और उसके बाद अगर वो इंडिया जैसी लुक्रेटिव मार्केट से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। अब इसको कैसे पता लगाया जाए या इसका क्या सॉल्यूशन लिया जाए, मेरे पास तो कोई आइडिया है नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ सक्सेस स्टोरी की कि एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर ने इंडिया में आके अपने झंडे गाड़े, तो वो है ह्यूंडई। ह्यूंडई एक ऐसी कंपनी है कि जब अपनी सैंट्रो लेके सबसे पहले शाहरुख खान के साथ उन्होंने अपना एड कैंपेन किया, माय गॉड इट वाज फिनोमिनल एंड इट वाज नेवर लुकिंग बैक। चाहे सैंट्रो हो, चाहे एक्सेंट हो, एक्सेंट के बाद अभी की लेटेस्ट जितनी भी सीरीज हैं, वर्ना हो गई, क्रेटा हो गई, वेन्यू हो गई, अल्कजार हो गई जो आने वाली है, मतलब भर भर के मॉडल्स उतारते जा रहे हैं मार्केट में, और धड़ल्ले से उनकी हर गाड़ी सेल हो रही है। तो फोर्ड भी ऐसा कुछ कर सकता था। Ford could have literally worked on their marketing strategy, but they said they made a loss of $2 billion in the past 10 years. कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब बाकी मुझे दुख है कि एक एंडेवर जैसी गाड़ी अब हम नहीं खरीद पाएंगे, एक इको स्पोर्ट जैसी गाड़ी हम अभी नहीं खरीद पाएंगे इंडिया में। डेफिनेटली हम मस्टैंग ले सकते हैं थ्रू द इंपोर्ट चैनल, बट अगेन वो CBU यूनिट है, तो इट्स गोना डेफिनेटली एड अप टू योर कॉस्ट इजीली ओवर $1 करोड़। तो आज की तारीख में जो एक 70, 75, 80 लाख की मस्टैंग पड़ती है, वो 1 करोड़ पार हो जाएगी। तो यार सब कुछ गड़बड़ हो रही है, और फोर्ड ने अपना जो एग्जिट लिया है, मुझे दुख है पर्सनली एज अ ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट, मुझे बहुत बुरा लग रहा है देखकर। लेकिन क्या करें, धंधा है और धंधे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आपकी क्या राय है? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस एंटायर फियास्को? कि आपको कैसा लगा? क्या सही किया फोर्ड ने? क्या फोर्ड को और थोड़ा रुकना चाहिए था, या कुछ तरीके से सर्वाइव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए थी? पुट योर कमेंट्स बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। मोर इंपॉर्टेंटली लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू मास टेक्निकल, बेल आइकॉन जरूर दबाइए सो दैट यू विल बी नोटिफाइड जब नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो अपलोड करूंगा। So this is Arpit Handa signing off. I'll see you very soon in the next episode to come. Till then, take good care of yourself. Always wear a seat belt. Always keep spreading your knowledge and take good care of yourself. Bye bye.